दोस्तों, निबंध लेखन संघ लोक सेवा आयोग हो या राज्य लोक सेवा आयोग हो, हर परीक्षा में निबंध का प्रश्न पत्र होता है या निबंध का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। सवाल ये है कि निबंध कैसे लिखा जाए। निबंध में प्रतियोगी छात्र गलती ये करते हैं कि वो सोचते हैं कि निबंध का क्या है, वैश्वीकरण पूछेंगे, लिख करके आ जाएंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। निबंध का मतलब है कि जो आपने पढ़ा है उसको आप सिलसिलेवार कैसे कहते हो, आपके लिखने का तरीका कैसा है, आपकी भाषा संयत है कि नहीं है, आप कहीं किसी पूर्वाग्रह से युक्त तो नहीं है, आप कोई विरोधी तेवर तो नहीं है आप किसी बात को अतिरेक यानी अतिरंजित रूप में तो बढ़ा चढ़ा करके तो नहीं कह रहे हो, क्या आप सिर्फ समस्या की ही चर्चा कर रहे हो, आपके पास में कोई समाधान या कोई ऐसी दृष्टि भी है जिसमें आप भविष्य के प्रति ऐसी तस्वीर देख रहे हो। चाहे निबंध आर्थिक हो, जैसे गरीबी है, तो भी यही पैटर्न रहेगा। आपको बताना है कि भूमिका के अंदर तो परिभाषित करो है क्या, फिर उस समस्या की भयावता की बात करो, चाहे कोई भी टॉपिक हो, फिर आप कहो इस समस्या के कारणों की जड़ पड़ताल के अंदर, गहराई के अंदर जाओ और समग्र चर्चा करो। भाई, जैसे गरीबी है तो क्या आर्थिक कारण है, राजनीतिक कारण क्या है, सामाजिक कारण क्या है, प्रशासनिक कारण क्या है, कौन कौन से तत्व है जिनकी वजह से ये समस्या है। ठीक है, फिर उसकी भयावता बताओ कि हर जगह ये समस्या है, ये कोई समस्या एक प्रांत की नहीं है, एक जिले की नहीं है, एक देश की नहीं है, समग्र उसकी चर्चा करो कि किन किन रूपों के अंदर है। फिर उसकी भयावता बताओ कि गरीबी की इम्पैक्ट क्या हो रहे हैं, परिणाम क्या हो रहे हैं, के साथ बताओ कि उसकी वजह से ये परिणाम है। फिर आपस में एक जो समस्या है, आपस में उस समस्या का बहुत सारी समस्याओं के साथ में अंतःक्रिया बताओ कि गरीब, अगर कोई व्यक्ति गरीब है, अर्थशास्त्र में एक महत्वपूर्ण विचारक है, वो ये कहते हैं एक गरीब गरीब है क्योंकि वो गरीब है, चूंकि उसने गरीब परिवार में जन्म ले लिया, उसके पास में मूलभूत सुविधाएं नहीं है, तो उसका स्वास्थ्य खराब रहेगा, उसके शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, वो खुद है ना जीवन स्तर अच्छा नहीं जी पाएगा, अच्छा जीवन स्तर नहीं जी पाएगा तो उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाएगा, व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाएगा तो ना केवल वो खुद जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित रहेगा, बल्कि बहुत बार है ना वो अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनका भी विकास नहीं कर पाता, आने वाली पीढ़ियों का विकास नहीं कर पाता। तो इसलिए कहते हैं कि गरीबी एक दुष्चक्र है। जैसे कहते हैं कि भारत में किसान कर्ज में जन्म लेता है, कर्ज में बड़ा होता है और कर्ज के अंदर मर जाता है। तो ये समस्याएं, गरीबी, बेकारी, कुपोषण, आपस के अंदर समस्या जुड़ी हुई है। ये तो एक आर्थिक मुद्दे की बात हो गई। इसी तरीके से राजनीतिक निबंध की बात करें तो राजनीतिक निबंध के अंदर भी, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं चुनाव सुधार, तो चुनाव सुधार का भी भ्रष्टाचार से कोई न कोई संबंध है, राजनीतिक अपराधीकरण से कहीं न कोई संबंध है उसका, जनता जागरूक नहीं है उसका कोई संबंध है। तो कोई भी जो समस्या होती है वो एक पक्ष से नहीं होती, उस समस्या का आपस में बहुत ज़्यादा संबंध है। तो आप एक पैटर्न रखो, निबंध चाहे राजनीतिक निबंध हो, चाहे आर्थिक निबंध हो, चाहे सामाजिक निबंध हो, चाहे दार्शनिक निबंध हो, चाहे सूक्ति का निबंध हो, चाहे काल्पनिक निबंध हो, बस निबंध लिखते समय ये बहुत ज़रूरी है। अब मैं 5 स्टेप बताता हूँ कि निबंध लिखते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि निबंध आप किसी भी विषय पर लिखें, जो शुरुआत है ना बहुत ही अच्छे तरीके से होनी चाहिए। जैसे गरीबी है, अब गरीबी को आप बिल्कुल एक सिंपल तरीके से परिभाषित करते हो कि गरीबी वह है जिसमें आदमी रोटी कपड़ा मकान से वंचित रहता है। और एक आप विश्व बैंक की कोई अच्छी सी परिभाषा लेकर के आओ, जब विश्व बैंक परिभाषित करता है, नीति आयोग परिभाषित करता है और आप ये कहते हो कि नीति आयोग के अनुसार गरीबी वह है, या आप कहते हो विश्व बैंक के अनुसार गरीबी ये है, या आप कोई बहुत महत्वपूर्ण विचारक अमर्त्य सेन का कोई विचार लेकर के आते हो और आप ये कहते हो कि गरीबी वह है, तो आपकी जो बात है ना उसमें वजन बढ़ जाता है। इसी तरीके से लोकतंत्र है, लोकतंत्र पे आप निबंध लिख रहे हो तो लोकतंत्र को परिभाषित करोगे। अब वो घिसी पिटी आप ये कहते हो कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, तो हालांकि अगर ऐसा लिख देते तो कोई गलत नहीं कर रहे हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ऐसी लोकतंत्र की समग्र परिभाषा लेकर के आओ, है ना, जिसमें लोकतंत्र के सारे तत्व आ जाए। और एक उसमें फिर जब आप लोकतंत्र की बात कर रहे हो तो परिभाषा के अंदर ये मत कहो लोकतंत्र एक राजनीतिक अवधारणा है। आप जब किसी भी निबंध के अंदर शुरुआत में जब लिख रहे हो तो आप उसको कहो ये एक विचारधारा है, ये एक दर्शन है, एक जीवन पद्धति है, इस तरीके की बात कहो जिसमें फिलोसॉफिकल, साहित्यिक और समग्र पुट हो। तो इस तरीके से निबंध की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। या आपको लगे कि निबंध है और उसकी शुरुआत आप किसी सूक्ति से कर रहे हैं, है ना, और कोई बहुत महत्वपूर्ण
शेर है, कोई शायर है, उसने बहुत अच्छी बात कही है, जैसे दुष्यंत का कोई शेर है या कोई निदा फाजली का शेर है, वो जो निबंध आप लिख रहे हो उसमें ज़बरदस्ती थोपा हुआ नहीं लगना चाहिए, स्वाभाविक लगना चाहिए। तब आप किसी दोहे को या शेरो शायरी का प्रयोग या महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व है उसके कथन के साथ में अपनी बात शुरुआत कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या हो गया, इंट्रोडक्शन, यानी कि प्रारंभिक परिचय। प्रारंभिक परिचय के बाद के अंदर आप आओ, जो कुछ समस्या है आप बताओ इसका विकराल रूप है, चाहे आतंकवाद की बात हो, चाहे नक्सलवाद की बात हो, चाहे गरीबी की बात हो, चाहे बेगारी की बात हो, चाहे आर्थिक उदारीकरण की बात हो। आप उसका जो दायरा है ना वो संकुचित मत करो। अगर शिक्षक आपसे पूछ रहा है वैश्वीकरण, तो उसमें भारत में वैश्वीकरण की कहीं बात ही नहीं, आप समग्र चर्चा करो। उससे पूछे महिला सशक्तिकरण की बात चल रही है, तो अधिकांश प्रतियोगी छात्र क्या करते हैं, भारत में महिला सशक्तिकरण की बात पूरा का पूरा जो निबंध है वो भारत में महिला सशक्तिकरण की बात कर देंगे, जबकि शिक्षक ने पूछा ही नहीं, उन्होंने कहा ही नहीं कि भारत में महिला सशक्तिकरण या भारत में आतंकवाद है ना, या कोई भी टॉपिक हो, जब तक उसने भारत शब्द की चर्चा नहीं की है तो आप उसको ये मान के चलिए समग्र रूप से चर्चा करनी है। हालांकि भारत पे फोकस ज़्यादा करना है, लेकिन बाकी जो चीज़ है उनको भी आपको छोड़ना नहीं है। तो उसकी समग्र चर्चा करनी है। कोई भी टॉपिक पूछे है ना, उसको उसका समग्र रूप बताना है कि वर्तमान के अंदर क्या स्थिति है, ये बताओ। फिर उस समस्या के अंदर आप जाओ कि साहब ये समस्या तो है, इसकी जड़ों के अंदर इसकी पारिस्थितिक की जो इकोलॉजी है उसमें ये आर्थिक कारण है, ये राजनीतिक कारण है, ये सामाजिक कारण है, ये सांस्कृतिक कारण है, ये नैतिक कारण भी, ये जो कारण है जिसकी वजह से ये समस्या है। फिर आप ये कहो कि साहब क्या क्या किया गया है ना, चाहे भारतीय लोकतंत्र की बात हो, चाहे चुनाव सुधार की बात हो, चाहे गरीबी की बात हो, चाहे गुड गवर्नेंस की बात हो, चाहे पारदर्शिता की बात हो, किसी भी तंत्र की बात हो, किसी भी समस्या की बात हो, तो आप ये कहो साहब सरकार ने यही किया है। और सरकार ने क्या किया है वहां भी आप 3 चीजें बताओ, दिमाग में सेट कर लो कि एज ए स्ट्रक्चर, एज ए प्रोसीजर और एज ए बिहेवियर सरकार ने संगठनात्मक रूप से क्या सुधार किए। तो आप बताओ सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए संगठन बनाए हैं, है ना। जैसे भ्रष्टाचार की बात है तो आप कह सकते हो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाया है, एंटी करप्शन ब्यूरो बनाए हैं। फिर कहो प्रोसीजर के अंदर नियम और प्रक्रियाओं में क्या सुधार लेकर के आए, तो उसमें आप नियम बनाओ और कानून जो सरकार ने बनाए हैं, संस्था नहीं कानून, रूल्स और रेगुलेशन बनाए, उनकी चर्चा करो। और फिर आप कहो एज ए स्ट्रक्चर, एज ए प्रोसीजर और लास्ट के अंदर को एज ए बिहेवियर, सरकार ने व्यवहार में सुधार के लिए क्या किया है, जनता के प्रति जो सरकारी तंत्र है उसको कैसे जवाबदेह बनाया, कैसे जिम्मेदार बनाया है, या कोई भी टॉपिक हो उससे संबंधित व्यवहारगत कोई तत्व आपको लगता है तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो आपके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि एज ए स्ट्रक्चर, एज ए प्रोसीजर, एज ए बिहेवियर, यानी सरकार ने अभी तक क्या किया है। फिर आपको क्या करना बाकी है, कोई भी समस्या है, जैसे आपको गरीबी निवारण के लिए सरकार ने बहुत कुछ किया है लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है, तो फिर उसमें आप अपना बताओ बिल्कुल कि बस बहुत कुछ किया गया है लेकिन अभी भी समाज के कुछ लोग हैं जो अब वंचित है, तो क्या करना चाहिए। साक्षरता का प्रचार प्रसार हो। दोस्तों समस्या कोई भी हो, मेरी दृष्टि से आप जो कुछ बातें हैं ना वो दिमाग के अंदर रखो। देखो मेरी दृष्टि से क्या बातें हैं, कोई भी समस्या है, कोई भी विषय है, तो आप उसके लिए कह सकते हो कि दूरदर्शिता हो बहुत जरूरी है, विल पावर बहुत ज़्यादा जरूरी है, जनता की जागरूकता बहुत ज़्यादा जरूरी है, साक्षरता और शिक्षा का प्रचार प्रसार जो होगा त्यों जनता जागरूक होगी, सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग। फिर आपको सिर्फ सरकारी संसाधनों के या सरकारी तंत्र के भरोसे ये काम नहीं हो सकता। ये काम एक बहुआयामी है, इसमें जनता को आगे आना होगा, इसमें स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका होगी, इसमें न्यायपालिका बहुत पहल करेगी, इसमें मीडिया की बहुत अच्छी सकारात्मक भूमिका, स्वयंसेवी संस्थाएं, NGO, इनकी भूमिका बहुत ज़्यादा फैलाने की जरूरत है। फिर आशावादी दृष्टिकोण के साथ में कहो कि हमारा जो लोकतंत्र, कोई भी समस्या हो, कोई भी मुद्दा हो, चाहे गरीबी, बेकारी, आतंकवाद, आप कहो, है ना, इसके लिए एक वैश्विक दृष्टि चाहिए। सारा संसार इस दिशा के अंदर काम कर रहा है, छोटी मोटी समस्याएं हैं लेकिन हमें आशा है। फिर एक आशावादी दृष्टिकोण अंत के साथ के अंदर, तार्किक दृष्टिकोण के साथ में, वैज्ञानिकता के साथ में, व्यवहारिकता के साथ में आप अपनी बात कहो। और ये जो मैं निबंध की भूमिका बता रहा हूँ दोस्तों, वैश्वीकरण पूछे तो भी वही बात है, आर्थिक उदारीकरण पूछे तो भी वही बात है, कोई सामाजिक सुधार की बात हो, बाल विवाह तो भी वही बात है, कोई भी समस्या हो दोस्तों। देखो निबंध अगर किसी भी विषय पर पूछा जाएगा तो नजरिया तो एक ही है ना। मैं कहता हूँ चाहे दार्शनिक निबंध पूछ लिया, दार्शनिक निबंध पूछ लिया कि भाई सत्य है ना,
वो जिया जाता है, सिखाया नहीं जाता। तो इसमें भी यही पैटर्न लगेगा। सबसे पहले तो आप ऐसी कोई पंक्ति है जो कहो, जो इस बात को सिद्ध करे कि सत्य जो है सिखाने की चीज़ नहीं है, जीने की चीज़ है। गांधी जी के कोटेशन के साथ में बात में शुरुआत कर सकते हैं। फिर आप बताओ कि सत्य कैसे जिया जाता है, विभिन्न उदाहरणों के माध्यम। राजनीति में कौन से लोग हैं जिन्होंने सत्य को जिया है, अर्थ के अंदर कैसे फिट कर सकते हो, दर्शन के अंदर इस बात को कैसे फिट कर सकते हो, विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से करो कि सत्य जो है वो सैद्धांतिक नहीं है, सत्य व्यवहारिक है। सुकरात ने सत्य को जिया, गांधी जी ने सत्य को जिया, हरिश्चंद्र जी ने सत्य को जिया, बताया नहीं, उन्होंने उपदेश नहीं दिया, कथनी और करनी। मतलब आप अपना जो विषय है उसके फलक को बहुत ज़्यादा मतलब विस्तृत कर लो। कूप मंडूक नहीं बनना, कुएं का मेंढक नहीं बनना, फैला दो अपने उड़ान को, लेकिन वो उड़ान काल्पनिक नहीं होनी चाहिए, उड़ान की दृष्टि व्यावहारिक होनी चाहिए। तो दोस्तों, मैंने एक छोटी सी कोशिश की है निबंध कैसे लिखा जाए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगे कि आपका ये वीडियो आपके किसी दोस्त के काम आ सकता है तो आप इसे सोशल मीडिया पर साझा भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।